तो आज की शुरुआत करते हैं 15 तारीख से। 14 तारीख को मैं फ्रेंड आप लोग सब ठीक होंगे। आज की शुरुआत होती है सुबह 15 तारीख से। और आज मैंने जो ये धोती पहना हुआ है, आज जो मेरा पहना हुआ है ये कुमाऊनी कल्चर का धोती धोती ब्लाउज़ का पहना हुआ है। ये मेरी मम्मी को भिटौली में मेरी नानी ने दी थी। तो ये धोती मुझे बहुत अच्छी लगती है और तो तब से मम्मी इसको यूज़ करती रहती है, हर साल आती है उसकी भिटौली, तो उस हिसाब से रखी हुई थी। तो मैंने मम्मी से बोला कि आज मुझे पहनना है। तो नाश्ता करने के बाद चलो रेडी होने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसी लगती हूँ, और आप लोग भी बताना कि कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक हम नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर से मैं वीडियो बनाऊँगी। तो तब फाइनल लुक मेरा आप लोगों को सही से दिखाती हूँ, एक मिनट। कुमाऊँ में इस तरीके से पहना जाता है, धोती होती है, इस टाइप से पहना जाता है। कल्चर मतलब बहुएं औरतें ऐसे पहनती हैं इसको, नई नई दुल्हनें पहनती हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने ये पहना हुआ है। मैंने अपनी मम्मी का पहना, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि 2-3 दिन की लाई हूँ तो इसलिए मेरे को सही सा लग रहा है, तो मैंने पहन लिया। तो आप लोग कमेंट करो कैसी लग रही हूँ मैं। और सिंदूर भी मैंने ज़्यादा भरा हुआ है और छोड़ा तो मैंने डाले हुए हैं। तो आप लोग बताओ कमेंट करके कि मैं कैसी लग रही हूँ। अब मैं अभी रील डालूँगी इसमें, अभी रील बनाऊँगी अभी। फिर उसके बाद अभी हम लोगों ने मंदिर गए नहीं है, 2 मंदिर चले गए हैं, घर के मंदिर और हमारे घर के आगे एक बड़ा सा मंदिर है, वहाँ चले गए हैं। और अभी बागनाथ मंदिर गए नहीं है क्योंकि थोड़ा सा कुछ था तो इसलिए गए नहीं है। कल त्यौहार है, कल त्यौहार का भी ब्लॉग बनाऊंगी मैं, तो अभी दिखाऊंगी। अभी रील बना लेती हूँ मैं। मैंने बनाई रील, ये मेरे स्वामी जी मेरे साथ रील बनाई, बहुत अच्छा लगा मुझे रील बना के। तो गाइस मैं लाई हूँ कद्दू के टुक्के। हमारे वहाँ जो कद्दू के जो पेड़ होता है ना, उसकी जो टहनी होती है उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है और बहुत अच्छी होती है। तो ये कुमाऊँ में होता है, वैसे गढ़वाल में भी होता है पर बहुत कम लोग जानते होंगे जो इसकी सब्ज़ी खाते होंगे। कुमाऊँ में तो सभी खाते हैं, पर जो देहरादून में रहते हैं, और जैसे मैं, सारे लोग मेरे पहाड़ी के तो हैं नहीं, वहाँ सारे देश विदेश के ही हैं जहाँ मैं जॉब करती हूँ, देसी हैं सब लोग, तो उनको इतना इन चीज़ों के बारे में पता नहीं। यूट्यूब वगैरह में देखा होगा उन्होंने। पर आज मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, बहुत टेस्टी बनता है और बना के आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि मम्मी तो बना नहीं रही है, मम्मी कल से बनाएगी। तो हमारे वहाँ थोड़ा सा देवी देवताओं का होता है, तो उस हिसाब से मम्मी अलग बैठी हुई है। जो हमारे वहाँ कुमाऊँ में 5 दिन का अलग से माना जाता है कि छौत माना जाता है, पीरियड्स होते हैं औरतों के, तो उसको अलग से बैठाया जाता है 2 दिन, जिनके उसमें देवी देवता आते हैं तो उन लोगों को अलग ही बैठना पड़ता है हमारे वहाँ। आज भी हमारे वहाँ ये चीज़ें हैं, पर होनी नहीं चाहिए, पर देवी देवताओं को माना जाता है, तो इसलिए मम्मी के देवता आता है तो मम्मी 2 दिन के लिए, मम्मी के कल पीरियड्स हुए थे तो मम्मी, अब मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, तो मम्मी के पीरियड्स हो रखे हैं तो मुझे खाना बनाना है और इसलिए मम्मी अलग बैठी है। कल से मम्मी खाना बनाएगी, तीसरे दिन के बाद हम मम्मी खाना दे सकती है हमें। तो वैसे तो 5 दिन का माना जाता है, पर हम लोग 3 दिन का मानते हैं क्योंकि 5 दिन तक तो नहीं बनाते, पर हम लोगों को आलसी है तो हम लोग खा लेंगे खाना। तो ये बनाते हैं और चावल रख दिए मैंने चूल्हे में। तो इसकी सब्ज़ी पहले सूखी वाली भी बनाऊंगी, तरी वाली भी बनाऊंगी और दोनों दिखाऊंगी, और आम की चटनी के साथ आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, इसको काट लेती हूँ मैं तब तक। ये मैंने बना दी है कद्दू की टुक की सब्ज़ी बना दी है, और देख सकते हो सूखी वाली भी बना दी है और ये तरी वाली बनाई है मैंने बेसन डाल के, और बहुत अच्छा टेस्ट है। और बनने के बाद आप लोगों को सर्व करूँगी तो फिर दिखाऊँगी। देखिए ये मैंने बना दिए हैं और ये रोहित के लिए, और रोहित अब इसको खाएंगे, फ़ोन में बिज़ी है, और अब मैं इनको खिलाऊंगी और ये बताएंगे टेस्ट कैसा है। ये मैंने इनको खिलाया, अब ये मुझे बताएंगे कैसा बना है। तो इनको बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहली बार ही खा रहे थे यहाँ पे, तो खाया भी। उसके बाद हम मम्मी को लेने चले गए थे
क्योंकि मम्मी को लग गई इनको लग गई थी भूख, तो हमने थोड़ा पहले खा लिया था। फिर मम्मी बैंक में गई हुई थी तो हम वहाँ लेने गए और आधे रास्ते में मेरी दोस्त मुझे मिल गई। और उसके बाद हमने रात को हरेला काटना था, हमें हरेले का त्यौहार होता है रात को, तो वो करा। और रात का और सुबह का रहता है, तो रात को रोहित ने हरेला काटा क्योंकि मम्मी तो काट नहीं सकती थी। तो रोहित ने और ताई जी आई थी पड़ोस से, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे करते हैं, तो उन दोनों ने काटा। और मैं थोड़ा बहुत वीडियो बना रही थी। और जैसे कि इसको पहले बांधना पड़ता है, रस्सी धागे से बांधना पड़ता है। धागे से बांधने के बाद इसमें चढ़ावा होता है, अमरूद या फल फ्रूट रखने होते हैं। तो हमने इसमें अमरूद और अनार भी रखा था, सेब भी रखा हुआ था। और ये जैसे कि बांध दिया है, तो सुबह हम इसको काटेंगे। तो ये काट दिया है। और जैसे कि हमारे वहाँ 2 दिन का त्यौहार होता है, रात का और सुबह का। तो रात का तो हमने इसको टीका चंदन सब कुछ करने के बाद काटेंगे इसको। अभी रोहित इसको दूसरे वाले में, तो एक में बांध दिया है तो दूसरे वाले में धागा बांध रहे हैं। तो हेल्प करें क्योंकि हम पहली बार ही कर रहे हैं। मैं कुमाऊँ के ऊपर मुझे ये सारी चीज़ें अभी मैंने सीखी नहीं है क्योंकि मम्मी करती है, तो इस बार मुझे मौका मिला था करने का, तो मैंने सीखा। और मेरे जो हस्बैंड है वो यूपी के हैं, तो उन्होंने भी ये चीज़ यूनिक चीज़ देखी, तो वो खुद कर रहे थे। वो पूजा पाठ वाले हैं, तो इसलिए उन्हीं से करवाया हमने। तो उसके बाद रोहित ने ये सारा धागा बांधने के बाद इसको गोड़ना होता है, तो गोड़ा उन्होंने पूजा पाठ करने के बाद इसको गोड़ा और इसमें थोड़ा सा पानी डाला और मैं घंटी बजाई। और उसके बाद हम अब जाएंगे खाना खाने, खाना ना खाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे घूमने। तो इन्होंने पहले ही शंख वगैरह बजाने लग गए थे, तो ये बज नहीं रहा था, दूसरा वाला शंख बजाया। खाया, खाने के बाद हम लोग तो गाइस घूमने जा रहे हैं अभी हम। और मम्मी को देखो, मम्मी क्या कर रही है। और खाना खा चुके हैं हम लोग। खाना खाने के बाद अपना पेट घटा रहे हैं। अच्छा लग रहा है हमें घूमना। तो आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है मेरा। आज दिन भर का जो भी था, और कल त्यौहार है, तो कल त्यौहार का भी आपको वीडियो अपलोड होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। लव यू फैमिली।